नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और जैसा कि आप जानते हैं जारी है हमारी खास सीरीज ऑन एडमिशन 12वीं के बाद आप क्या करेंगे, जिसमें हम लगातार आपको बता रहे हैं कि अब जबकि आप 12th कर चुके हैं, रिजल्ट आ चुके हैं, एडमिशन एक चैलेंज होता है। आप कहाँ एडमिशन लेंगे, क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल हैं और ख़ास तौर पे आपकी स्ट्रीम के हिसाब से क्या वो नए कोर्सेज हैं जिससे आप एक बेहतरीन करियर की नींव रख सकते हैं। तो आज बारी है कॉमर्स की। कॉमर्स के स्टूडेंट्स किन कोर्सेज में जा सकते हैं, कौन कौन से वो नए कोर्सेज हैं जो इस वक्त मार्केट में सुपर हिट हैं और उनको आप परस्यू करने के क्या तरीके हैं और कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स किस तरह के कोर्स ऑफर कर रहे हैं। तो ये सारी बातचीत आज होने जा रही है। इसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन एक नजर सबसे पहले हम डालते हैं कि कॉमर्स स्ट्रीम वालों के लिए इस वक्त क्या नया हो रहा है बाजार में, जो रूटीन ऑप्शंस होते हैं उनके अलावा। आइए तो देखते हैं कॉमर्स के साथ 12वीं के बाद आप क्या कर सकते हैं। आप आर्टिफिशियल साइंसेस की बात कर सकते हैं, आप स्ट्रेटेजिक फाइनेंस में जा सकते हैं, आप कैपिटल मार्केट्स में जा सकते हैं। देखिए ये हो गई जहां जो कॉमर्स की थोड़ी सी बड़ी थीम्स होती हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, बीएससी इकोनॉमिक्स इन फाइनेंस, ये आप ऑप्ट कर सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स सिर्फ मैथ्स वाले करेंगे ज़रूरी नहीं है, कॉमर्स वालों का इसमें बड़ा योगदान रहता है, बड़ी डिमांड रहती है। अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन ये जो कॉमन स्ट्रीम है, लेकिन उसमें भी अब कई ऑप्शंस आ गए हैं। इसके अलावा आप टूरिज्म एंड ट्रैवल, इस तरह के ऑप्शंस को भी देख सकते हैं। जर्नलिज्म में भी आप लोग आ सकते हैं, खासतौर पर बिजनेस जर्नलिज्म में। एजुकेशन में जाया जा सकता है, एनिमेशन डिज़ाइन वगैरह में जा सकते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट। और इस तरह की सारी चीज़ें या ऐसी बहुत सारी स्ट्रीम्स उनके लिए ओपन है जो साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ही ओपन होती हैं, वहां भी बहुत सारा स्कोप बनता है। लेकिन हमारा पर्पस इस कार्यक्रम का यही है कि हम आपको रूटीन से हटकर कुछ नए आयाम बताएं, ऐसे कोर्सेज बताएं जिनकी पहले बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती थी, लेकिन अब वो हैं। कुछ फ्यूचरिस्टिक होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनकी अभी बहुत डिमांड है, लेकिन ये एक नए ज़माने के कोर्सेज हैं जो आपके लिए नए करियर के एवेन्यूज़ को खोलते हैं, यानी कि रूटीन वाले कोर्सेज से कुछ अलग हटकर। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इन्फो यंग इंडिया की फाउंडर अल्पी जैन, ड्रीम अहेड की फाउंडर प्रतीका शर्मा और NMIMS यानी नरसिंहपुंज यूनिवर्सिटी के एसोसिएट डीन प्रोफेसर सनी ओसवाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रतीका, हम आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए, कॉमर्स एक बड़ी सदाबहार स्ट्रीम है और काफी सारे लोग, पहले एक जमाना था जब लोग अगर मैथ्स नहीं मिलता था तो कॉमर्स को ऑप्ट करते थे, लेकिन फिर एक वक्त आया जब लोगों ने कॉमर्स को ही ऑप्ट करना शुरू किया। लेकिन थोड़े से कंपनी सेक्रेटरी, सीए, सीएस, इस तरह की अकाउंटेंसी वाली जॉब्स रही। लेकिन हम जानना चाहेंगे आपसे कि आज कॉमर्स के क्या मायने हो चुके हैं और जो लोग कॉमर्स स्ट्रीम अडॉप्ट करते हैं उनके लिए क्या कुछ नया है जो अब वो आगे जाके परस्यू कर सकते हैं। पहले तो नमस्कार सबको। और आपने ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट करा है स्टूडेंट्स के सारे डाउट्स को, उनकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए। अभी जैसे कॉमर्स है, लाइक साइंस, इट्स आल्सो एन एंडलेस ऑप्शन। तो यहाँ पे स्टूडेंट को, चाहे वो मैथ रख रहा है या बिना मैथ के कॉमर्स ले रहा है, उसके लिए एंडलेस ऑप्शन है। अगर हम देखें कि बच्चे को पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि वो एक ट्रेडिशनल प्रोग्राम करना चाहता है या नॉन कन्वेंशनल प्रोग्राम में जाना चाहता है। आज अगर उसको नॉन कन्वेंशनल प्रोग्राम्स में जाता है, अगर बच्चा एक बीकॉम से हटके या सीए से हटके कुछ सोच रहा है, तो सीए वाला बच्चा एसीसीए के लिए सोच सकता है, क्योंकि एसीसीए ग्लोबली एक्सेप्टेबल है और इसकी जो एक्रेडिशन है यूके बेस्ड है। अगर बच्चे को सीए के लिए प्लान करना है, द ग्लोबल ऑप्शन इज एसीसीए एंड देन कंपनी सेक्रेटरी। तो आज बच्चा सीएस करते करते लॉ का कॉम्बिनेशन रख सकता है एंड उसमें अपनी स्पेशलाइजेशन कर सकता है। एंड सेकेंडली, अगर उसको कॉमर्स से हटके और इकोनॉमिक्स से हटके कुछ करना है, मैनेजमेंट में एंडलेस ऑप्शंस हैं। पहले मैनेजमेंट एक बड़ा कन्वेंशनल ट्रेडिशनल प्रोग्राम होता था, अब मैनेजमेंट इतना डाइवर्सिफाइड हो गया है कि बच्चे को अगर होटल इंडस्ट्री में जाना है, होटल मैनेजमेंट कर सकता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर सकता है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में जा सकता है। और अगर बच्चा न्यूमेरिक्स में बहुत अच्छा है, उसके न्यूमेरिकल स्किल्स बहुत एक्सीलेंट हैं, तो बच्चा एक्चुरियल साइंसेज में जा सकता है, रिस्क मैनेजमेंट कर सकता है, फाइनेंशियल प्लानिंग में जा सकता है, फाइनेंशियल एनालिसिस का प्रोग्राम कर सकता है, बिजनेस एनालिटिक्स में जा सकता है। आज के बच्चे के लिए ये है कि वो क्या करना चाहते हैं।
तो उसके लिए एंडलेस ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और अब इंडिया में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स अंडर ग्रेड लेवल पे अवेलेबल है। इनमें से कुछ प्रोग्राम जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, सो अगर बच्चा उस पर अपनी अंडर ग्रेड डिग्री नहीं करना चाहता तो वो उस पर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी कर सकता है। जी। सो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो आज 12th के बच्चे के लिए आउट ऑफ द बॉक्स, लाइक नॉन कन्वेंशनल प्रोग्राम्स, सो बीएमएस हो गया, एंड देन सीएमए हो गया, सीएफए हो गया। सो मतलब बच्चे को करना क्या है, उसका इंटरेस्ट किस में ठीक है, तो एक तो ये हुआ कि अवेलेबल क्या है, और आपने जहां पे बात छोड़ी वहां पर मैं अल्पी जी के पास लेके जाता हूं। अल्पी जी, ऑप्शंस तो बहुत सारे हो गए, लेकिन कई बार इतने ऑप्शंस भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। अब आप अपने लिए बेस्ट ऑप्शन, अगर मैं कॉमर्स स्ट्रीम का हूं तो मैं किस हिसाब से चुनूं? इन सारे जितने ऑप्शंस अभी मैडम ने बताए, इतने ऑप्शंस में से मैं कैसे डिसाइड करूं कि हाँ ये मेरे लिए बेस्ट होने वाला है? थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। देखिए, सबसे पहले एक कॉमर्स के बच्चे को ये समझना चाहिए, कॉमर्स मतलब बिजनेस। आप बिजनेस में आए हो, बिजनेस सेक्शन में आप कुछ करना चाहते हो। अब बिजनेस 3 पार्ट्स में मोटा मोटा डिवाइड किया जाता है, चाहे वो फाइनेंस हो, ह्यूमन रिसोर्स हो या मार्केटिंग हो। अब अगर आप फाइनेंस की बात करें, जिसमें एक्चुरियल साइंस आता है, सीए, सीएस, ऑल दीज ऑप्शंस कम, बीकॉम ऑनर्स कम, या फिर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस आता है, बच्चे को ये सोचना है क्या उसका इंटरेस्ट नंबर्स में है। कुछ बच्चे होते हैं जो अकाउंट्स की तरफ मैथ से ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं। अब जो बच्चा अकाउंट्स की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है, उस बच्चे को वो ऑप्शंस लेने चाहिए जिसका कोर्स स्ट्रक्चर में कम से कम मैथमेटिक्स है। अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करते हैं या आप एक्चुरियल साइंस की बात करते हैं, बहुत ज्यादा सॉट आफ्टर करियर्स हैं ये। बट आप ये समझिए कि अगर एक बार आपने ये करियर उठा लिया तो इसका मतलब आपको यू हैव टू लिव विद नंबर्स, और इसमें जाने से सिर्फ कुछ नहीं होता है, आपको एक्सेलेंट भी परफॉर्मेंस आपकी एक्सेलेंट होनी चाहिए। सो बच्चा चूज करे कि उसको मैथ ज्यादा पसंद है या अकाउंट्स। मैथ ज्यादा पसंद है, इन दैट केस वो बच्चा एक्चुरियल साइंस में जाए, डेटा साइंस में जाए, वो बच्चा बीएससी इकोनॉमिक फाइनेंस में जाए। नरसिम्हा मुंशी एक बहुत ही अच्छा कोर्स ऑफर करता है विच इज बीएससी फाइनेंस, उसमें जाए। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एक बहुत बढ़िया कोर्स ऑफर करता है बीएससी इन स्ट्रेटेजिक फाइनेंस, उसमें जाए। ये कोर फाइनेंस के कोर्स हैं जो आपको ये सिखाएंगे कि बिजनेस में पैसा किस तरीके से इन्वेस्ट, कहां से इक्विटी लेनी चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, और पैसे से पैसा कैसे बनाना चाहिए। अगर बच्चा सपोज करिए अकाउंट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो आज की डेट में पहले जो प्लेन बीकॉम ऑनर्स हुआ करता था, उससे बहुत बेटर आप अकाउंट से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं। जैसे कि आप देखिए, कैपिटल मार्केट्स का एक कोर्स होता है जो अकाउंट्स बेस्ड कोर्स है। काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज आपको कैपिटल फाइनेंस करा रही हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस करा रही हैं। आप ऐसे कोर्सेज की तरफ जाइए जो आपको अकाउंट्स के थ्रू फाइनेंस में लेके जाता है। अगर आपका मैथ्स अकाउंट्स में इंटरेस्ट नहीं है तो मार्केटिंग एक बहुत ही बड़ा फील्ड है। अब मार्केटिंग में बीबीए एक ट्रेडिशनल डिग्री हो गई जो आप कर सकते हैं, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज किसी भी नाम से आपको बीबीए करा सकते हैं। बट अगर आप देखें तो बीबीए से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिग्री होगी एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग में, जो मार्केटिंग का कोर पार्ट है। मार्केटिंग में बच्चा अगर जा रहा है तो एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, कम्युनिकेशन डिजाइन, ये सारे फील्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब ये सारी कोर्सेज डिग्रीज अब इंडिया में हो रही हैं। एक वक्त था जब हमारे यहाँ बीएससी मार्केटिंग नहीं हुआ करता था, बट अब हो रहा है। नरसिम्हा मुंशी के पास कोर्स है एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग, फ्लेम यूनिवर्सिटी के पास कोर्स है एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग। अब जिस बच्चे को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है वो मार्केटिंग की तरफ जाए, और बीबीए एक बड़ा प्लेटफॉर्म लेके एक नैरो डिग्री की तरफ जाए जो कि उसको स्पेशलाइज करेगी एक पर्टिकुलर फील्ड में। ठीक है, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं बड़े आप जी तो मैं ठीक है, मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा। मैं अब एक बार जाता हूं सनी साहब के पास, क्योंकि जैसा आपने कहा कि कोर्सेज कहां से हैं, कितने ऑफर पे हैं। सनी साहब ये बताइए, अब नरसिम्हा मुंशी का तो बहुत नाम है जहां तक हम बात करें कॉमर्स से एफिलिएटेड कोर्सेज की और तमाम जो ऑप्शंस आप लोग देते हैं। इस समय आपकी यूनिवर्सिटी में या आपके इंस्टीट्यूट में सबसे हॉटेस्ट ऑप्शन अगर मैं पूछूं जो ज्यादातर बच्चे अडॉप्ट करते हैं और आगे फिर वो जॉब ओरिएंटेड भी हैं, ये नहीं है कि ठीक है एक डिग्री सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है लेकिन उतने ऑप्शंस मुझे बाहर निकल के मिल नहीं रहे, वो टॉप कोर्सेज क्या चल रहे हैं कॉमर्स में? सबसे पहले तो नमस्कार सब दर्शकों को। नरसिम्हा मुंशी में जो बीबीए डिग्री है,
इसमें नंबर 1 रैंक मिला है इंडिया टुडे की तरफ से। और ये डिग्री एक जनरलाइज्ड ऑप्शन है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को जानना है कि दे वांट टू गो फॉर स्पेशलाइजेशन या वो अपना ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हैं। अगर वो ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हैं तो उनके बीबीए चूज कर सकते हैं, वो लोग दूसरे जो जनरलाइज प्रोग्राम्स है वो चूज कर सकते हैं, जिसमें फाइनल ईयर में स्पेशलाइजेशन होता है, जो फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर कोई भी ले सकते हैं। पर वो स्टूडेंट्स जिनको बहुत श्योर है कि वो अपना करियर XYZ फील्ड में बनाना चाहते हैं, वो बीएससी फाइनेंस ले सकते हैं, जो आज के दिन में बहुत कम यूनिवर्सिटीज ऑप्शन ऑफर करती हैं। और ये कॉर्पोरेट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए बहुत एप्ट फील्ड है। वो स्टूडेंट्स ऑप्शंस ले सकते हैं, जैसे डिजाइन में हो गया, आर्किटेक्चर में है, ऑप्शंस अवेलेबल इन ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग, जो स्पेशलाइज्ड मार्केटिंग प्रोग्राम्स हैं, ओनली इफ दे आर श्योर दैट दे वांट टू गो, वो वही फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं। तो आज के दिन में अगर कोई स्टूडेंट नंबर 1 फ्लैगशिप प्रोग्राम चाहता है तो आई थिंक बीबीए इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दैट पर्सन। बीबीए ही अच्छा है उसके लिए। ठीक है, तो ये लाइन ऑफ रेंज ऑफ कोर्सेज हैं जो नरसिंह मोहन जी आपको दे रहे हैं। प्रतिका जी, यहाँ पर अब अगर मैं बात करूँ कॉमर्स स्ट्रीम की, तो जैसे यहाँ बताया कि नरसिंह मोहन जी के ये कोर्सेज ऑफर में हैं, लेकिन अब सारे लोग तो नरसिंह मोहन जी आ नहीं सकते। लेकिन मैं अगर रेस्ट ऑफ द इंडिया कहूँ तो कौन से बेस्ट सिटीज़ हैं जहाँ पर आप जाके कॉमर्स की, देखिए हर बच्चा कोशिश ये करना चाहेगा कि वो अच्छे इंस्टीट्यूट से अपनी डिग्री ले, क्योंकि कई बार नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम इंस्टीट्यूट भी मैटर करता है कि आपने किस इंस्टीट्यूट से किस तरह का डिग्री लिया है। तो हम किन शहरों को आप अपनी लिस्ट में ऊपर रखेंगे जहां पर कॉमर्स के लिए आपको सबसे बेहतर ऑप्शन मिलेंगे? एक हो गया मुंबई का नरसिंह मोहन जी, लेकिन बाकी कहां? कॉमर्स के लिए दिल्ली एक बेस्ट डेस्टिनेशन है। दिल्ली में लाइक एसआरसीसी हो गया, एलएसआर हो गया, सुखदेव भगत सिंह कॉलेज हो गया, वहां पे ऑलमोस्ट टॉप 10 कॉलेजेस हैं इंडिया के। एंड दिल्ली एक सेंट्रल लोकेशन है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। दिल्ली के अलावा स्टूडेंट बैंगलोर जा सकता है, एंड चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़ को डेस्टिनेशन में रख सकता है। एंड जैसे जयपुर में भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, उस तरफ का बच्चा अगर बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता तो दे कैन कीप जयपुर एज एन ऑप्शन। सो पूना रख सकते हैं, बैंगलोर रख सकते हैं। सो ऑलमोस्ट in every location, almost all the 4 regions, so there are a lot of good options, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं या पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं। क्योंकि अब ऑलमोस्ट हर चारों कॉर्नर्स में, लाइक ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, न्यू एज यूनिवर्सिटीज का अपना अपना कोई ना कोई सेंटर है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो अवेलेबल ही है। सो मुंबई के अलावा ये 5-6 डेस्टिनेशंस हैं विच आर नोन फॉर कॉमर्स प्रोग्राम्स। सो स्टूडेंट अगर मुंबई नहीं जाना चाहता तो इनमें से कोई भी ऑप्शन को ओपन कर सकता है। ठीक है, लाइक जैसे क्राइस्ट को रख सकता है, डीयू यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस को टारगेट कर सकता है, दिल्ली में इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी को रख सकता है, जामिया मिलिया में देख सकता है, एमिटी यूनिवर्सिटी रख सकता है। एंड चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर काफी अच्छे कॉलेजेस हैं, एसडी कॉलेज में रख सकते हैं ऑप्शन में, डीएवी कॉलेज को रख सकता है, एंड बैंगलोर में रख सकता है, एंड सेम कोलकाता में रख सकते हैं, चेन्नई को टारगेट में रख सकते हैं। जी, तो अब एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बनेगा इसके लिए। तो अल्पी मैम, अगर हमें ये सारे कॉलेजेस थ्रू आउट इंडिया जो भी बड़े नाम हैं, एक तो ये जानना चाहूंगा कि इसके लिए कट ऑफ क्या लगेगा आपके लिए, कितने मार्कशीट पर आपके नंबर या परसेंटेज या परसेंटाइल चाहिए जब आप ये कॉलेज ले पाएंगे? ये उन लोगों के लिए भी है जो अभी 12th कर रहे हैं, और ये उन लोगों के लिए भी हो जाएगा जिन्होंने 12th कर लिया, सो दे नो कि वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और दूसरा ये कि जब आप एक इंस्टीट्यूट को चुन रहे हैं उसमें क्या देखना है आपको? देखिए, अब नहीं, ये अल्पी जी से मैंने पूछा। बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा जी। देखिए, पहली चीज, अब जो है जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, मुंबई यूनिवर्सिटी हो गई, चेन्नई, पंजाब यूनिवर्सिटीज, ये सारी यूनिवर्सिटी CUCET के अंडर आती हैं, जिसमें एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है और कट ऑफ का अब रोल नहीं है। दे आर प्योरली बेस्ड ऑन योर CUCET रिजल्ट। तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज उसके अंडर आती हैं। अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें, जैसे हम नरसिंह मुंजी की बात करें, क्राइस्ट की बात करें, इन यूनिवर्सिटी में अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है। इनके यहाँ मार्क्स की कट ऑफ नहीं है। कुछ एक इन्होंने बैरियर रखा है कि डिपेंडिंग ऑन बच्चे
कितने मार्क्स 80-85% ये प्रेफर करते हैं अगर आप बीएससी फाइनेंस में ऑप्ट करते हैं या एक स्ट्रॉन्ग कोर्स की तरफ जा रहे हैं। बट इन लोगों का मेन क्राइटेरिया होता है कि एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो एंड देन इंटरव्यू क्लियर हो। नार्सी मुंजी इंटरव्यू नहीं लेता, बट क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेता है, फ्लेम यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेता है, अशोका इंटरव्यू लेता है। सो आप अगर यूनिवर्सिटीज देखें, बच्चों के लिए आज की डेट में रीडिंग, न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इंटरव्यू आपने क्वालिफाई करना है, वो एक दिन में याद नहीं हो सकता आपको सब कुछ। दूसरा क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा था, क्या पूछा था विपिन जी आपने? दूसरा जी, मैं ये कह रहा था कि आपको क्या देखना है उस यूनिवर्सिटी या उस कॉलेज में। हाँ एग्जैक्टली अगर आप देखिए, यूनिवर्सिटी देखने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको देखनी चाहिए कि उसमें फैकल्टी कैसी है। दूसरा आपको देखना चाहिए उसका क्रेडिट सिस्टम अब्रॉड एक्सेप्ट होता है या नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई बच्चा बाहर जाके पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे हिसाब से है प्लेसमेंट। उस कॉलेज ने लास्ट प्लेसमेंट कैसी दी है, एवरेज सैलरी क्या रही है वहां के बच्चों की, ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो हर बच्चे को देखना चाहिए। क्या यूनिवर्सिटी इंटर्नशिप में सपोर्ट प्रोवाइड करती है या नहीं करती है? जैसे नार्सी मुंजी सपोर्ट प्रोवाइड करती है, क्राइस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करती है इंटर्नशिप के लिए भी, क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन में हैं, अगर आप इंटर्नशिप नहीं करेंगे तो आपको ये क्लैरिटी नहीं आएगी कि आपको आगे चल के किस फील्ड में जाना है। जैसे अभी सर ने बोला कि ना फिनटेक एक ऑप्शन है, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी। पेटीएम एक फिनटेक कंपनी है। अगर आज 500 स्टार्टअप शुरू होते हैं तो उसमें से 400 स्टार्टअप फिनटेक के स्टार्टअप्स होते हैं। वैसे ही कॉर्पोरेट फाइनेंस एक फील्ड है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक फील्ड है। अब बच्चों ने बुकिश पढ़ाई तो कर ली किताबों से यूनिवर्सिटी में, जब इनको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा तभी ये समझ पाएंगे कि इनको आगे चल के किस फील्ड में अच्छा करना है, किस फील्ड में अपनी लाइफ बनानी। फाइनेंस, कॉमर्स एक बहुत ही बड़ा फील्ड हो गया है। Right. अगर आप फिनटेक को देखें तो आप देखिए इंडिया में कितनी ज्यादा स्टार्टअप्स फिनटेक के फील्ड से निकले। सनी साहब, आप मुझे ये बताइए कि जैसे आप ही के कॉलेज की बात करें तो किस तरीके के प्लेसमेंट फिर छात्रों को देखने को मिलते हैं? क्या कैंपसेस आते हैं? किस तरह के जॉब उन्हें ये कोर्सेज जो आप ऑफर करते हैं उसके बाद मिलते हैं? कैंपस प्लेसमेंट्स एक बहुत जरूरी पार्ट है पूरे मैनेजमेंट और कॉमर्स एजुकेशन का, और डिपेंड करता है कि स्टूडेंट का इंक्लिनेशन किस तरफ है, क्या प्रोफाइल चाहिए है उसको। तो आजकल एक बहुत अपकमिंग कोर्स है लिबरल आर्ट्स में। तो लिबरल आर्ट्स में देयर आर मल्टी डिसिप्लिनरी ऑप्शंस, तो जिसमें आपका सोशल साइंस, लिटरेचर, हिस्ट्री बहुत कुछ आ जाता है। तो स्टूडेंट को जॉब मिल सकता है एडवर्टाइजिंग में, कंटेंट राइटिंग में, पब्लिशिंग हाउस में, मीडिया हाउसेस में। अगर स्टूडेंट जनरल बीबीए करता है तो अगर वो मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन लेता है, ही कैन गेट अ जॉब इन डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांड मैनेजमेंट, बहुत सारे एनालिटिक्स रोल में भी मिल सकता है। बात करें फाइनेंस ऑप्शंस की, डिपेंड करता है कोर्स पे। तो अगर स्टूडेंट ने किया है बैचलर्स इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, उसको बैंकिंग कंपनीज, एएमसीज, फंड मैनेजमेंट हाउसेज में जॉब मिल सकता है। बीएससी फाइनेंस की बात करें, ये स्पेशलाइज्ड कोर्स है जो क्वांटिटेटिव फाइनेंस में है, जिसमें स्टूडेंट को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जॉब मिल सकता है। उसको हाई एंड फाइनेंस रोल्स, कॉर्पोरेट फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। राइट तो ये ढेर सारे ऑप्शंस हैं, और आई होप कि ये सारे प्लेसमेंट होते होंगे जहां पर बच्चों को अच्छे रेम्यूनरेशन पैकेजेस भी आते होंगे। क्विकली अब मैं अपने बाकी दो मेहमानों से रिएक्शन चाहूंगा। प्रतीका जी, अब जब हम बात कर रहे हैं कि न्यू एज टेक्नोलॉजी, हम देख रहे हैं कि इस समय जॉब सिनेरियो बिल्कुल बदल चुका है पहले के मुकाबले, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बहुत ज्यादा हो गया है। ऐसे में कॉमर्स स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहेगा? बहुत क्विकली और शॉर्ट में बताइएगा, जिसके लिए वो तैयारी करें। देखो, टेक्नोलॉजी ओवरटेक कर रही है कि हर किसी फील्ड को, चाहे वो साइंस है चाहे वो कॉमर्स है। तो मेरे अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को 8-9 से एक तो मैथ्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, ताकि वो एटलीस्ट एक बेसिक मैथ को 11th-12th में जरूर रखें, क्योंकि मैथ एक न्यूमेरिकल के साथ साथ आपकी एनालिटिकल स्किल्स को भी रिफ्लेक्ट करता है। एंड सेकेंड इज उनको 9th-10th से थोड़ा थोड़ा इंटर्नशिप से एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए। स्कूल्स में कुछ करिकुलम ऐसा होना चाहिए, समर्स में या विंटर ब्रेक में स्टूडेंट्स को 1 और 2 वीक की प्रैक्टिकल लर्निंग या जॉब शेडोइंग वी कैन से, वो बच्चे को जरूर एक एक्सपीरियंस हो, सो दैट वो रियल करियर को जब एनालाइज करेंगे, रियल फील्ड को जब एनालाइज करेंगे, तब उनके बहुत से डाउट्स क्लियर होंगे, उनकी बहुत सारी क्वेरीज रिजॉल्व होंगी।
और वो एनालाइज कर पाएंगे कि इज इट व्हाट दे आर एस्पायरिंग, इज इट समथिंग विच दे आर लुकिंग इनटू। सो उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। उसके लिए स्कूल में एक प्रोग्राम को स्ट्रक्चर किया जा सकता है मंथली या ड्यूरिंग देयर ब्रेक्स। तो एज अ काउंसलर दिस इज माय एक्सपीरियंस, क्योंकि जो स्टूडेंट एक प्रैक्टिकल लर्निंग में जाते हैं सो वो बहुत इजीली अपने आप को डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि वो मार्केटिंग में अच्छे हैं, वो मैनेजमेंट में अच्छे हैं, या वो एंटरप्रेन्योर में अच्छे हैं, या वो इन सब का एक कॉम्बिनेशन रख के, जैसे उन्होंने मेंशन किया सर ने, कि दे कैन गो फॉर लिबरल आर्ट्स प्रोग्राम। ठीक है अल्पी जी, क्विकली मैं आपसे एक सलाह चाहूंगा, जो खासतौर पे कॉमर्स के बच्चे हैं, कि क्या उन्हें अपनी इस पढ़ाई के साथ अपने स्किल सेट में कोई छोटी मोटी चीज और जोड़ लेनी चाहिए ड्यूरिंग देयर कोर्सेज, ग्रेजुएशन या जो भी वो कर रहे हैं? और उसके अलावा जैसे हमने कहा कि कुछ डेटा साइंसेस के छोटे मोटे कोर्सेज चलते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज, वो भी उन्हें अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए करने चाहिए, क्या सलाह होगी? एब्सोल्युटली बच्चों को सबसे पहला, अगर वो बच्चा कोई भी कॉमर्स रिलेटेड कोर्स में जा रहा है, सबसे पहले उसको एक्सेल सीखनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटर ड्रिवन है, आप पेन पेपर पे नहीं करते। दूसरी चीज, आपको कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज आज की डेट में अवेलेबल हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के भी कोर्सेज देखें तो कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं आपके लिए। आप वो छोटे छोटे कोर्सेज करते जाइए और अपने स्किल सेट को इंप्रूव करिए। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एवरी स्टूडेंट शुड डू सच शॉर्ट कोर्सेज। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी गुड इन ईच एंड एवरी फील्ड। व्हेन यू सी, यू कैन स्पेशलाइज इन फाइनेंस, आपने फाइनेंस में स्पेशलाइज किया, पर अगर मार्केटिंग आपका शार्पन्ड है तो आपको एक एडेड एडवांटेज जरूर मिलेगा। हर कंपनी वो आपका देखेगी प्रोफाइल। सो ये छोटे छोटे कोर्सेज ऑनलाइन बहुत अवेलेबल हैं। काफी यूनिवर्सिटी समर स्कूल कराती हैं, जिसमें जाके आप ये सब चीजें सीख भी सकते हैं। ठीक है। और एक्सेल हो गया और पावर पॉइंट हो गया, यू शुड बी वेरी बड़े पॉइंट मैम, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो गया है, लेकिन आई होप कि आज बहुत ही सारगर्भित और बड़ी काम की चर्चा हुई है यहाँ पर। खासतौर पे जो कॉमर्स स्टूडेंट हैं, जब 12th के बाद एडमिशन लेने की बात आती है तो बड़ा कंफ्यूजन हो ही जाता है डेफिनेटली, लेकिन आई थिंक काफी क्लैरिटी आज की इस चर्चा के बाद है कि आपको कैसे अप्रोच करना है, किन कोर्सेज की तरफ देखना है, कौन से इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज की तरफ देखना है, क्या क्राइटेरिया होंगे, किस तरह के कोर्सेज ऑन ऑफर है, और उसके बाद आपको किस तरह के जॉब मिल सकते हैं, और साथ ही आप एक पैरेलल स्किल कैसे डेवलप कर सकते हैं ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन कैरियर ऑप्शंस आगे चलते हुए मिले। तो आप तीनों ही महानुभावों का बहुत शुक्रिया, आपने आज बहुत ही कीमती और बड़ी इंपॉर्टेंट राय यहां पर हमारे स्टूडेंट्स के लिए रखी है, एंड आई होप ये उनके बहुत काम आएगी। नमस्कार।